सर बहुत खुशी हो रही है। पूर्व सीएम साहब ने बहुत बहुत बधाई दी कि आपने 50 विलेजर सेवा संस्थान बाड़मेर में रहकर और अपने ज़िले का नाम रोशन किया और नीट 2025 में चयन होकर के गांव का पहला डॉक्टर बना। बहुत बहुत बधाई दी। 50 विलेजर संस्थान में मेरे साथ मेरे बेसमेंट और 17 और भी हैं, उनका भी मेडिकल फील्ड में चयन हो रहा है और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगी। सर डॉक्टर भरतजी सारण ने 2012 में 50 विलेजर सेवा संस्थान की स्थापना की और 2012 से लेकर 25 तक 120 डॉक्टर बना चुके हैं और 17 इस साल भी हुए। सर हमेशा रात दिन और अपने पूरा टाइम पढ़ाई के लिए लगवाते हैं और सर का बहुत सपोर्ट मिला। हमारी क्लास से भी लेते थे, डाउट सॉल्यूशन सर सब कुछ करवाते हैं। सर साधारण सा किसान परिवार है। मेरे पिताजी खेती बाड़ी और बर्तन धोने का काम करते थे और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैं भी 10th पास करके बालोतरा काम पे चला गया था फैक्ट्री में। तभी मेरे पास शिवनाराम जी फ़ोन आया कि तुम पढ़ाई में ठीक ठाक था तो बालोतरा कैसे गए। सर मेरे पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए महंगी महंगी इंस्टीट्यूट जाने में, तो सर शिवनाराम जी ने बताया कि बाड़मेर में 50 विलेजर नामक संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्र के होनहार प्रतिभाओं का चयनित करके मेडिकल फील्ड में उतारने के लिए हमेशा मेहनत कर रही हैं। तो मैंने 50 विलेजर सेवा संस्थान के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो आर्थिक स्थिति और उसमें भी चयन हुआ। तो और मैं तय दिन से 50 विलेजर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सर शिवनाराम जी का। सर पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाते थे, 50 विलेजर संस्थान में रहकर सेल्फ स्टडी करते थे। सीनियर जूनियर का सिस्टम बनता था कि 12th क्लास का स्टूडेंट 11th को पढ़ाएगा और पीएमटी वाला 12th को पढ़ाएगा। जैसे किसी को मतलब टॉपिक समझ में आ रखा है, किसी को नहीं आ रहा तो समझ आया हुआ है तो वो दूसरे वाला को समझा देता है। और क्लास भी लेते थे, जैसे 12th वाला 11th वालों क्लास लेते थे और पीएमटी वाले 12th वालों की। ऐसे पूरा साल का रूटीन रहा। सर 50 विलेजर में सारा मतलब बैंकिंग से लेकर झाड़ू पोछा सफाई और खाना है, सब कुछ खाना बनाना सारा मतलब बस ही करते हैं। और मतलब यहाँ कोई वार्डन नहीं है। सर सभी को मतलब अपना अपना काम बांटा हुआ होता है। हर फील्ड का अपना अपना, जैसे मंत्री होता है, जैसे पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, तो वैसे वैसे यहाँ भी हर फील्ड का मंत्री होता है कि मतलब रसोई मंत्री ये है, सब्जी मंत्री ये है, बैंकिंग मंत्री ये है, तो वैसे सब कुछ स्टेशनरी मंत्री जैसे सभी। जी सर कॉन्फिडेंस था, पूरी साल अच्छी मेहनत करी हुई थी और पेपर देते थे 50 विलेजर संस्थान में रहकर, उनमें भी बहुत अच्छा स्कोर होता था। तो पूरे निष्ठा से पेपर दिया, पूरा विश्वास था कि चयन होगा। तो पता ही नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला। तो मैं घर पर था, तो मतलब झोंपा समझ रहा था मेरे पिताजी के साथ में। तो अचानक रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई और सर शिवनाराम जी ने मुझे फ़ोन किया और बधाई दी और सर और डॉक्टर भरतजी सारण मेरे घर पर पहुँचे, तभी हम झोंपा समझ रहे थे। जी सर शिवनाराम जी ने फ़ोन किया कि बधाई हो रेखाराम जी से, आपका बेटा डॉक्टर बन गया। तब पिताजी ने बोला कि अब तो बर्तनों से पीछा छूट गया कि बेटा डॉक्टर बन गया। आगे सर समाज पहली प्राथमिकता तो है इंसानियत के साथ अच्छा डॉक्टर बनना और अपने फील्ड में आकर बाड़मेर और बालोतरा में जो ग्रामीण इलाकों में वहीं मतलब समाज में अच्छी सेवा करना और डॉक्टर मेरे जैसे और भी यहीं से तैयार करना, उनका भी सपोर्ट करना। मैं पूरा जितना होगा मैं पूरी अपनी निष्ठा से मेरे जैसे और भी तैयार करने की कोशिश करूँगा। सर उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी निष्ठा से और भले परिस्थिति कितनी भी विषम हो, मेहनत करते रहो दिन रात, अपनी सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। सर हार नहीं मारनी चाहिए। ऐसे मेरे भी 12th 519 आए थे, उस बार भी नहीं हुआ था सिलेक्शन। ठीक है, तो सीनियरों ने और डॉक्टर भरतजी सर ने बताया कि अगली बार हो जाएगा। तो नीट 2024 दिया था, उसमें मेरे 720 मार्क्स थे। ठीक है, उस वर्ष नहीं हुआ था और सर ने बताया कि मैंने तो हार मान ली थी। सर ने और भरत जी ने बताया कि बेटा ऐसे हार नहीं मारनी है और लगा। तो मैंने 1 साल और तैयारी की और इस बार 556 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 9756 के साथ चयन हुआ।